और बिहार में एक बार फिर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होने वाली है। बीपीएससी ने पहले 69,000 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, जो अब बढ़ाकर 1,22,000 पहुंच चुकी है। किस कैटेगरी में कितने पद जोड़े गए हैं और क्या होगा परीक्षा का सिलेबस, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर 2 नवंबर की है, जब पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। 1,20,000 शिक्षकों की बहाली पूरी हुई और दूसरी बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 4 नवंबर को बिहार लोक सेवा आयोग ने बहाली फेज 2 का ऐलान किया, जिसके लिए 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। पहले 69,000 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जो अब बढ़कर 1,22,286 हो गई है। दरअसल पहली परीक्षा में 50,263 पद खाली रह गए थे, जिसे इस बहाली में जोड़ दिया गया है। वैसे मुख्यमंत्री ने 4 नवंबर को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 2 महीने में 1,20,000 और बहाली करें। तो अब तो हम यही चाहेंगे, बहुत तेजी से। अरे भाई पाठक जी, हम तो चाहते हैं कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए, ताकि इनका भी तेजी से बहाली और हो जाए। परीक्षा देने वाले कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी तो यह बताना भी जरूरी है कि परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। इस बार 2.5 घंटे की एक ही परीक्षा होगी। पहले भाग में भाषा की परीक्षा होगी, जबकि दूसरे भाग में सामान्य अध्ययन और तीसरे भाग में संबंधित विषय की परीक्षा होगी। सभी प्रश्न एक ही बुकलेट में होगा। परीक्षा का सिलेबस एनसीईआरटी और एससीईआरटी का होगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी भाषा की परीक्षा 30 नंबर की होगी, जो क्वालिफाइंग होगी। पार्ट 2 में सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी, जो 40 नंबर का होगा। वहीं तीसरे भाग में संबंधित विषय की परीक्षा होगी, जो 80 नंबर का होगा, यानी कुल 150 नंबर की परीक्षा होगी और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। एक ही दिन की परीक्षा का फैसला अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो एक ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है, इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन है वो घटा करके उसको हम लोगों 30 कर दिया है और 30 इसी में जोड़ दिया है। मतलब अब टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 150, जिसमें से 30 रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के, और भाग 1 होगा। भाग 2 होगा वही फिर से 40 और 80 का, जैसे पिछले बार था। सिलेबस का जो लॉजिक है वो वही लॉजिक इस बार भी रहेगा। मतलब कि जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, वही पैटर्न रहेगा, वही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा रहेगा। आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के अनुसार भर्ती के दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर तक होगा। 17 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर से शुरू होगा और 25 तारीख तक आवेदन भरे जा सकेंगे। आवेदन की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। परीक्षा 7, 8, 9 और 10 दिसंबर को हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11, लेकिन इसमें ये नोट करना बहुत जरूरी है, इस बार का डेट एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम और सीमित समय में एग्जामिनेशन लेकर एग्जामिनेशन क्लियर करना है, रिजल्ट भी निकालना है टाइमली। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि 25/11 जो टाइम होगा वो उसके बाद एक्सटेंड नहीं करेंगे। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है। पहले चरण के लिए नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं और अब बारी है पोस्टिंग की। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि पहले ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग की जाएगी, यानी सरकार का जोर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर सुधारने पर है, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। विधानमंडल से अभी आरक्षण बढ़ाने वाला बिल भी पास हुआ है। इसका फायदा भी मिलेगा जब पिछड़े, अति पिछड़े और SC/ST वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। एक बहाली के बाद अब दूसरे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए पदों की संख्या बढ़ाकर 1,22,000 से ज्यादा हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।